मेरे साथ पाली से मोहम्मद फैजान है, जो इस देश का एक सबसे कम उम्र का आरटीआई कार्यकर्ता है। फैजान, तुम्हें इस इतनी कम उम्र के अंदर ये आरटीआई का क्या शौक़ लगा, क्यों लगा? मेरे घर के सामने जुआ सट्टा चलता था, जिसकी आवाज़ मेरी मम्मी ने उठाई। तो हमारे आवाज़ उठाने के बाद में हमारे खिलाफ़ पुलिस हो गई, क्योंकि पुलिस को जुआरियों से मासिक बंदी मिलती थी। वो बंदी पुलिस की बंद हुई। जैसे ही पुलिस की बंदी बंद हुई और जुआरियों के खिलाफ़ जैसा हमला हुआ, मेरी मम्मी को और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। तो उसके बाद में पुलिस ने ही हमारे साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। 3-4 बार मेरी मम्मी पे प्राण घातक हमले करवा दिए, और फिर उसके बाद में मुझे ये आरटीआई में और ये इन चीज़ों में आना पड़ा। तो ये बताओ कि उसके बाद भी तुम्हारी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं हुई? नहीं, मेरी मम्मी के साथ वर्ष 2017 में मारपीट हुई। 354 संज्ञेय अपराध के मामले में एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की। तो तुम किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं मिले, एसपी या और उनके? हम एसपी से मिले। वर्तमान एसपी उस समय दीपक भार्गव जी थे, उनसे मिले, उनको लिखित इतला दी, उन्होंने भी दर्ज नहीं की। फिर हम राज्य के महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और यहाँ सब गए। आईजी के पास जब गए, जब जाके 3 महीने मुख्यमंत्री के पास गए, 3 महीना 16 दिन बाद में एफआईआर दर्ज हुई। उसमें भी 354 संज्ञेय अपराध की धारा को हटा के एफआईआर दर्ज की गई। तो एक बात बताओ, तुम मुस्लिम समुदाय से आते हो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं भाई मैं तो मुसलमानों का मुख्यमंत्री हूँ। तो कांग्रेस के राज में तो वैसे भी आप लोगों की सुनी जाती है, तो आप मुख्यमंत्री तक नहीं गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मुख्यमंत्री के पास भी गए, मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी गए, और मुख्यमंत्री अपने दौरों में जब जब पाली आए तब तब हम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मिले। अशोक गहलोत ने सिर्फ परिवार लिए, ज्ञापन लिए, कुछ नहीं किया। उसके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। एक लेटर कार्रवाई का हमारे पास आया नहीं। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की, मेरी मम्मी मुस्लिम महिला है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये मुसलमानों के और भी अनगिनत मुसलमान महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। खाली केवल और केवल ये दिखावा है कि मुसलमानों की सुनवाई होती है, होती नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं होती। और तो तुम्हारे यहाँ के वहाँ के जो लोकल मुस्लिम लीडर है उन्होंने भी साथ नहीं दिया? नहीं, वो खुद अपराधियों से, जुआरियों से मिले जुले है। कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर के सामने रहने वाले वो जुआरी, वो संगठित है और हम लोग संगठित नहीं हैं। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि जो लोकल नेता है वो भी जुआरियों से मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस को बंदी जाती है, लोकल नेता भी उनसे मिले हुए हैं, यही बात है? जी। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो मतलब हमेशा एक एक नेरेटिव सा सेट है कि भाई कांग्रेस के राज में तो मुसलमानों ही मुसलमानों के पक्ष की बातें होती है, और तुम कह रहे हो हमारे पास कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मुसलमानों की हमारी तो कार्रवाई नहीं हुई, और भी अनगिनत मुसलमानों ने परिवार दिए, उनकी भी कार्रवाई नहीं हुई। कई किसी ने कब्रिस्तान की ज़मीन के बारे में दिया, किसी ने कोई जगह के मुसलमानों के अल्पसंख्यक की जो जगह होती है वो वक़्फ़ की, उस ज़मीनों पे कब्जे की शिकायत दी, और भी कई प्रकार की शिकायत मुसलमानों ने दी। मुसलमानों की ज़मीनें जो वक़्फ़ होती है उसके ऊपर भी कब्जा किए बैठे हैं लोग, उसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के पास है, और भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों के पास है, मगर किसी प्रकार की कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। अच्छा मोहम्मद, ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ तो तुम तो भुक्तभोगी हो, तो तुम्हें पता लग गया कि भाई सरकारों की करनी करनी और कथनी में फ़र्क होता है। तो क्या ये आम मुसलमान भी जानता है कि कथनी और करनी में सरकारों में फ़र्क है? जी बिल्कुल, जानता है, मगर वो एक, इन लोगों ने एक तरीके से बना लिया है कि वोट मुसलमान कांग्रेस को ही देते हैं, जबकि कांग्रेस कुछ काम करती ही नहीं है। ये सच्चाई जनता तक पहुँचनी चाहिए कि कांग्रेस कर क्या रही है। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए आपके जो मोहल्ले हैं उनके, अब आप लोगों को पता है कि भाई कांग्रेस कुछ नहीं करी है, सौ गलत खाली दिखावा करते हैं और चुनाव चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री की बातें भी चलती होगी, तो तुम्हारे मोहल्ले के अंदर किस नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? मेरे मोहल्ले में जो जिस जिस अशोक गहलोत के बेटे को जिसने हराया था, सांसद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत की चर्चा अभी हमारे मोहल्ले और हमारे क्षेत्र में चल रही है। तो आप थे मोहम्मद, जो पाली से के रहने वाले हैं, और आप इस देश के अंदर सबसे कम उम्र के आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आपका कहना है कि एक नैरेटिव सेट हो गया कि भाई मुसलमानों का सरकार हमेशा ध्यान रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है, और इनके इनके भी इनका कोई इनके साथ में इनको न्याय नहीं मिलता। धन्यवाद।